बात है 1979 की। उस समय उसराहार थाना इटावा जिले में पड़ता था। शाम का वक्त था। तभी एक बुजुर्ग किसान बेहद मैले कुचले कपड़े पहने, चेहरे पर गहरी मायूसी लिए थाने में दाखिल होता है। डर के मारे वो पुलिस वालों से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। अपनी बात कहने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। उसी दौरान एक सिपाही उसके पास आया और पूछा, क्या परेशानी है भाई? थाने में ऐसे क्यों खड़े हो? किसान बोला, साहब, किसी ने मेरी जेब काट ली है। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इसी बात की तो मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। इस पर सिपाही ने सवाल किया, क्या सबूत है कि जेब कटी है? ये भी तो हो सकता है ना कि पैसे कहीं गिर गए हो। किसान बोला, मैं मेरठ से इटावा बैल खरीदने आया था। जेब में काफी पैसे थे, लेकिन किसी ने जेब काट ली। उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। सिपाही ने फिर तंज कसा, अरे, मेरठ से इटावा बैल खरीदने की क्या जरूरत थी? बैल तो वहां भी मिल जाते। इस पर किसान ने बड़े शांत स्वर में कहा, इटावा तो रिश्तेदार के यहाँ आया था साहब। सिपाही नहीं माना और रिपोर्ट नहीं लिखी गई। किसान बड़ा उदास मन लेकर बाहर एक बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद दूसरा सिपाही आया और बोला कि देख भाई, रिपोर्ट तो लिख जाएगी, पर मान थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। इस पर किसान बोला, साहब, मेरी तो जेब ही कट गई है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसी की तो रिपोर्ट लिखवानी है। काफी देर की बातचीत और मोल भाव के बाद मामला 35 पैसे पर तय होता है। किसान को अंदर बुलाया जाता है। वहां मुंशी कागज लेकर बैठा था। मुंशी ने पूछा, दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे? किसान ने बोला, साहब, दस्तखत करूंगा। मुंशी ने कागज और कलम आगे बढ़ा दिया। किसान ने वहीं रखा हुआ इंक पैड भी अपनी तरफ खींच लिया। ये देख के मुंशी थोड़ा सा परेशान हुआ कि अभी तो बोल रहा था दस्तखत करेगा, अब ये इंक पैड क्यों ले रहा है? किसान ने पेन उठाया और पूरे ठहराव के साथ साइन किया, चौधरी चरण सिंह, और फिर जेब से एक मोहर निकाली और कागज पर ठप्पा लगाया, प्रधानमंत्री भारत सरकार। बस फिर क्या था, पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई। क्या सिपाही और क्या दरोगा, सबके होश उड़ गए। पूरा थाना निलिभीत कर दिया गया। आई ना नायक फिल्म वाली फीलिंग? बट नहीं, ये कोई फिल्म नहीं है और ना ही ये कोई फिल्मी नायक है, बल्कि असल नायक भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी थे। दरअसल जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तब उस समय उत्तर प्रदेश में किसान पुलिस के जुल्म और ये छोटे छोटे कामों के लिए लिए जाने वाली घूस की लगातार शिकायत कर रहे थे। इसलिए चरण सिंह जी ने सोचा कि खुद जाकर सच्चाई जानते हैं और समझते हैं कि व्यवस्था चल कैसे रही है। इसीलिए वे स्वयं भेष बदलकर एक गरीब किसान के रूप में थाने पहुंचते हैं। Now, do you realize that you can use this anecdote as an example in your questions on leadership? And don't you think it is a perfect introduction of for the UPSC topic, such as character of an institution is reflected in its leader? Or let us say, nearly all men can stand adversity, but to test their character, give him power. Also, do let me know in the comment box that whether you liked this new format of all Hindi narration or not. And for our non Hindi background aspirants, we have provided the English subtitles. Till then, stay blessed and happy learning.